ओम शांति। आज की मुरली से हमने पॉइंट उठाया है सर्व के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव, अर्थात हंस बुद्धि सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले होते हैं। वो सामने कितनी भी चाहे विकारी आत्मा हो, परंतु उसके विकारों को ना देख करके उसके गुणों को देखते हैं। इस संसार में चाहे कितनी भी बड़ी विकारी आत्मा हो, परंतु उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं। तो जो होली हंस आत्माएं होती हैं, वो लोगों की कमियां ना देख करके उनकी अच्छाइयां देखती हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो जब आप लोगों की अच्छाइयाँ देखते हो तो आपके अंदर अच्छाइयाँ स्वतः बढ़ती हैं, और जब आप लोगों की बुराइयाँ देखते हो तो आपके अंदर बुराइयाँ स्वतः बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि हम सबको अपने आप को परिवर्तित ही करना है। इसलिए आप लोगों की बुराइयाँ ना देख करके अच्छाइयाँ देखिए। और दूसरा, जब आप लोगों की अच्छाइयाँ देखते हो तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। जहाँ पर भी आप अपनी एनर्जी लगाते हो वो चीज़ अपने आप बढ़ती है। तो जब आप लोगों की अच्छाइयाँ देखते हो तो आपकी ऊर्जा अपने आप बढ़ती है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। तो आपको हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना और शुभ सोचना है। कोई भी आत्मा बुरी हो तब भी उसके कल्याण की कामना करना है। कोई भी आत्मा कितनी भी विकारी हो तभी भी आपको उसे हमेशा ब्लेसिंग्स देनी है कि ये आत्मा इस प्रकार से मुक्त हो जाए। परमात्मा की शक्तियाँ इसका सदैव साथ दे और इसके जीवन में जो भी ये विकार है वो समाप्त हो जाए। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण न हो। हर आत्मा के लिए आप कल्याण ही कल्याण सोचो, फिर आपका अकल्याण हो ही नहीं सकता है। जैसे जैसे आप अन्य आत्माओं के कल्याण की कामना करोगे, आपके जीवन में सब कुछ स्वतः बहुत सरलता से बहुत सुंदर होता चला जाएगा। और हमें ये भी चेक करना है कि हमने यदि किसी के लिए बुरा नहीं सोचा तो क्या मैंने उसके लिए अच्छा सोचा, क्योंकि यदि आपने उसके लिए अच्छा नहीं सोचा तो वो भी साधारण संकल्प ही होगा। आप तो उच्च संकल्पधारी आत्मा हो, तो आपके संकल्प बहुत विशेष होने चाहिए। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। तो जो भी आत्मा हर आत्मा के लिए शुभ भाव रखती है, शुभ भावना रखती है, वही होली हंस आत्मा है। वही आत्मा परमात्मा को सबसे ज़्यादा प्रिय है, जो लोगों की कमियां ना देख करके उसकी विशेषताएं देखे और सामने वाली आत्मा को उसकी विशेषताओं का अनुभव भी करवाए। ये आत्माएं विशेष होती हैं। इसीलिए परमात्मा का अच्छा बच्चा यदि आप बनना चाहते हो तो हर आत्मा की अच्छाइयों को देखना शुरू करिए। आप परमात्मा के विशेष बच्चे स्वतः बन जाओगे। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल देंगे। यदि किसी भी आत्मा का अकल्याण हो भी रहा हो तो आपकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, जब आप बार बार हर आत्मा के कल्याण की कामना करते हो तो यदि उस आत्मा का अकल्याण भी हो रहा हो तो आप अपनी वृत्ति से उसके अकल्याण को कल्याण में परिवर्तित कर देते हो। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। जो भी बच्चे होली हंस होंगे वो हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ सोचेंगे, शुद्ध होगा, कल्याणकारी होगा, विशेष होगा, साधारण नहीं होगा। तो यदि आप भी होली हंस बनना चाहते हैं तो बाबा हमें प्रतिदिन अपनी मुरली के माध्यम से नई नई पॉइंट देते हैं कि हम सब बच्चे भी चाहें तो वैसे ही बन सकते हैं जैसा बाबा
हमें मुरली में बताता है। क्या होली हंस बच्चे किसी दूसरी दुनिया के हैं? नहीं, हम ही आप हैं जिन्होंने मुरली को बहुत सरलता से और सुंदरता से धारण किया है, अपने जीवन को मुरली के अनुसार जिया है। वही बच्चे होली हंस बनते हैं। तो हम सब के पास भी एक सुंदर मौका है कि हम अपना जीवन यदि मुरली के अनुसार जीते हैं तो सब कुछ हमारे जीवन में हमारे अनुसार होने लगता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओम शांति।